टेलीविजन पर एक आपातकालीन प्रसारण में एक नए वायरस के अस्तित्व की घोषणा की गई है जो एक हवाई अड्डे पर दिखाई दिया है। संक्रमित लोग अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो जाते हैं और जल्द ही हवाई अड्डा आग की लपटों में घिर जाता है। 2 महीने बाद वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है और एक वैश्विक महामारी बन गया है जो लोगों को ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों में बदल देता है जिन्हें जंगली जानवर कहा जाता है, जिन्हें उग्र जानवर के रूप में देखा जाता है। सरकार एक संगरोध स्थापित करने का प्रयास करती है, लेकिन कई नागरिक विरोध करते हैं और जंगली जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि वे भी इंसान हैं। सेना को सड़कों पर उतरना पड़ता है और नागरिकों को घर भेजने के प्रयास में उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है, केवल स्थिति को खराब करने के लिए। एक दोपहर सभी टेलीविजन चैनल अपने सिग्नल खो देते हैं। अबीगल और उसके भाई को उनके पिता पायलट से एक कॉल आती है जो बताते हैं कि लोगों की मदद करने के लिए उनके पास बहुत काम है और वादा करते हैं कि वे अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेंगे। उस समय उन्हें ऊपर से आती हुई आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए परिवार घर से बाहर भागता है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, एक जंगली जानवर कूदता है और मां पर हमला करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अबीगल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और देखती है कि जंगली जानवर उसके भाई पर भी हमला करता है। जब पास में पुलिस का सायरन बजने लगता है तो जंगली जानवर भाग जाता है। इसके तुरंत बाद अबीगल अपने भाई को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है, लेकिन उसकी मां एक जंगली जानवर में बदल जाती है और उसे मार देती है। जब अबीगल रोती है तो उसकी मां उसे सुनती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन केसेस उसे गोली मारने ही वाला होता है। वह अबीगल को बचा लेता है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है। इस बीच उसका भाई भी बदलने लगता है, इसलिए क्वेशियस अबीगल को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर बच्चे को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद दुनिया एक सर्वनाश के बाद की स्थिति में है। कुछ ही इंसान बचे हैं और प्रकृति ने शहरों पर कब्जा कर लिया है। जंगल में अबीगल और कैसियस, जो अब किशोर हैं, शिकार कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि कैसियस ने अबीगल को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है क्योंकि वह एक बेहतरीन निशाने से हिरन को मार देती है। हालांकि कैसियस उसे जल्दबाजी और पर्याप्त धैर्य न रखने के लिए डांटता है। जब रात होती है तो दोनों शिविर लगाने के लिए रुकते हैं और कैसियस सुनिश्चित करता है कि सभी ट्रिपवायर अपनी जगह पर हों। सो जाने के कुछ घंटों बाद ट्रिपवायर में से एक शोर करता है और कैसियस को चौंका देता है। वह जांच करने के लिए टैंक से बाहर निकलता है और वायर पर कुछ लिन फंसा हुआ पाता है। फिर उसे पास में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वह घोड़ों को शांत रखने के लिए जल्दी करता है और एक जंगली ज़ॉम्बी को गोली मारने के लिए समय रहते अपना हथियार निकाल लेता है, जो शायद गिरोह द्वारा भेजा गया एक स्काउट है। कैसियस अबीगल को जगाता है ताकि वह जा सके। अगले दिनों में दोनों यात्रा करना जारी रखते हैं और हर बार जब वे घोड़े को आराम करने के लिए रुकते हैं तो कैसियस अबीगल को प्रशिक्षित करता रहता है। एक दोपहर जब वे पास में एक कार देखते हैं तो वे सवारी करना बंद कर देते हैं और जल्दी से अपने हथियार निकाल लेते हैं। वे एक आदमी को एक जंगली जानवर को मारते हुए देखते हैं जबकि दूसरा प्राणी पीछे से उसके पास आता है। अबीगल उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन बहुत तेजी से गोली चलाती है और उसकी गोली उसे और पास आ रहे जंगली जानवर दोनों को लग जाती है। कार में मौजूद जीव भोजन करने के लिए बाहर आता है और कैसियस को उसे नीचे लाना पड़ता है। इसके बाद अबीगल कार में सामान की तलाशी लेती है। कैसियस बेचारे आदमी को चाकू से मार देता है और उसके जूते ले लेता है। कार में मौजूद एक रेडियो ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है और अबीगल उसे इलाके में मौजूद जंगली भीड़ के बारे में चेतावनी देना चाहती है, लेकिन कैसियस उसे इसे अनदेखा करने के लिए कहता है। उस समय और कारें दिखाई देती हैं और बचे हुए लोगों का एक समूह हथियारों के साथ उन्हें घेर लेता है। वे शव की जांच करते हैं और देखते हैं कि एक इंसान ने उसे मार डाला है, इसलिए वे मानते हैं कि दोनों ने उसे लूटने के लिए ही ऐसा किया था। जब नेता उन्हें मारने की धमकी देता है तो क्वाशियस और अबीगल दो निकटतम लोगों पर हमला करते हैं और उनके हथियार चुराने के लिए उन्हें नीचे गिरा देते हैं। स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपनी बंदूकें तानते हैं जब तक कि मेगन नाम की एक गर्भवती महिला उन्हें शांत करने की कोशिश करने के लिए कार से बाहर नहीं निकलती। उस समय घोड़े परेशान होकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उनके चारों ओर एक जंगली भीड़ दिखाई देती है। हर कोई तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है और उन्हें दूर रखने के लिए जितना संभव हो सके उतने जंगली जीवों को मार देता है। बहुत सारे हैं, इसलिए उनके प्रयासों के बावजूद जंगली जीव करीब आने में कामयाब हो जाते हैं और कैसियस और अबीगल को भी उनके खिलाफ हाथापाई में अपनी तलवारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि अन्य बचे हुए लोग केवल आग्नेयास्त्रों के साथ ही निपुण हैं और जल्द ही जंगली जीव उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। एक महिला मोलोटोव कॉकटेल तैयार करती है, लेकिन एक जंगली जीव उस पर हमला कर देता है जिससे वह एक कार पर गिर जाती है और एक छोटा विस्फोट होता है जो क्वाशियस को पीछे की ओर धकेलता है। बचे हुए लोगों में से एक को काट लिया जाता है, इसलिए वह खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह बदल जाता है। नेता को एक विशेष रूप से बड़े जंगली जीव द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे धीरे धीरे पीट पीट कर मार दिया जाता है। जबकि मेगन के पति डेविड पर भी एक जंगली कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वह उसे दूर भगाने में कामयाब हो जाता है। अबीगल जोड़े को एक कार में बैठाने में मदद करती है और कैसियस उनके साथ जुड़ने से पहले कुछ और जीवों को मार देता है। जब वे निकलते हैं तो कार की छत पर एक जंगली जानवर होता है, इसलिए क्वाशियस उसे हटाने के लिए अचानक वाहन रोक देता है। अबीगल उनके भागने से पहले उनका सामान छीनने का अवसर लेती है।
बड़े जंगली जीव को पता चलता है कि उन्होंने उसके साथी को मार दिया है और वह गुस्से में दहाड़ता है। सड़क पर आने के बाद अबीगेल उनके गोला बारूद की जांच करती है और पाती है कि उनमें से अधिकांश खो गए हैं। मेगन बताती है कि वे नदी के किनारे एक कॉलोनी में जा रहे थे और वह अपने 35वें सप्ताह में है, इसलिए बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि अबीगेल और कैसियस को लगता है कि कॉलोनियों की तलाश करना सार्थक नहीं है। उन्होंने उनमें से कई को देखा है और उनमें से कोई भी कभी जीवित नहीं बचता। अचानक कार रुक जाती है और समूह को पता चलता है कि इंजन बंद है, जिससे उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। कुछ क्षण बाद समूह एक परित्यक्त शहर में पहुंचता है और वहां रात बिताने का फैसला करता है। एक इमारत को सुरक्षित करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई जंगली जीव न हो और शिविर स्थापित किया जाए। मेगन अपना खाना साझा करने की पेशकश करती है, लेकिन कैसियस और अबीगेल केवल वही खाते हैं जो वे संक्रमण से बचने के लिए शिकार करते हैं। दंपत्ति बताते हैं कि उन्होंने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी, इसलिए उन्हें पता है कि कॉलोनी में पर्याप्त आपूर्ति और चिकित्सा कर्मी हैं। हालांकि वहां पहुंचने में 1 सप्ताह लगता है, जिसका अर्थ है कि जोखिम अधिक है। बदले में अबीगेल उन्हें बताती है कि वह और कैसियस पश्चिमी तट तक पहुंचने और नाव से द्वीपों पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेशियस द्वारा बाहर ट्रिप वायर लगाने के बाद वह एक नक्शा निकालता है और दंपत्ति को बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग लेना है, लेकिन वे ये कहते हुए उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं कि भीड़ बदला लेने के लिए वापस आएगी। अबीगेल कैसियस से निजी तौर पर बात करती है, जोर देकर कहती है कि उन्हें दंपत्ति की मदद करनी चाहिए और शायद ये कॉलोनी अलग होगी। चर्चा शुरू होती है, लेकिन कैसियस फिर भी मदद करने से इनकार कर देता है। आधी रात को भीड़ को टूटी फूटी कार मिल जाती है और वे शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस बीच पुरुष तो नहीं पाते हैं, इसलिए कैसियस डेविड को दिखाता है कि अगर उसे काट लिया जाए तो उसकी जेब में हमेशा एक अतिरिक्त गोली रहती है। डेविड के पास केवल एक सिगरेट और एक मुड़ा हुआ टखना है। वे कुछ देर तक बातें करते हैं और एक बंधन बनाते हैं जो कैसियस को कॉलोनी तक पहुंचने में उनकी मदद करने के लिए सहमत करता है। अगली सुबह अबीगेल एक शोर सुनती है और जांच करने के लिए नीचे जाती है। अचानक एक जंगली प्राणी उस पर हमला करता है और उसे अपना हथियार गिराने पर मजबूर करता है, लेकिन वह फिर भी अपनी कुल्हाड़ी से उसे जल्दी से मारने में सक्षम है। एक दूसरा जंगली प्राणी सीढ़ियों से नीचे उसका पीछा करना शुरू कर देता है और अबीगेल एक टूटी हुई खिड़की का उपयोग करके उस प्राणी को इमारत से बाहर फेंक देती है। वह लगभग खुद ही गिर जाती है, लेकिन कैसियस उसे समय रहते पकड़ लेता है। जब भीड़ इमारत पर पहुंचती है तो समूह पहले ही जा चुका होता है। एक जंगली जीव केबल पर ठोकर खाता है और एक छोटा विस्फोट करता है जिससे वह मर जाता है। कुछ समय बाद अबीगेल उस क्षेत्र को पहचान लेती है जहां वे हैं और उसे याद आता है कि पास में एक नागरिक हवाई अड्डा है जहां उसके पिता एक हल्का विमान उड़ाते थे। कैसियस आगे बढ़ना चाहता है और सोचता है कि हवाई अड्डा होने से भीड़ के लिए उन्हें घेरना आसान हो जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि संभवतः सभी हवाई जहाज गायब हो गए हैं। हालांकि अबीगेल और युगल वहां जाने के पक्ष में मतदान करते हैं, इसलिए कैसियस के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत मिलती है जिसमें एक व्यक्ति कार में बैठा होता है जिसे हाल ही में गोली मारी गई थी। कैसियस अबीगेल को आपूर्ति के लिए इमारत की खोज करने के लिए कहता है, लेकिन वह आराम करने के लिए रुकने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। अबीगेल को केवल कुछ कॉफ़ी मिलती है और वह किसी एक कमरे में छिपे परिवार को नहीं देखती है। कैसियस कार के ट्रंक की जांच करता है और एक व्हीलचेयर पाता है जिसका उपयोग वे मेगन को ले जाने के लिए करते हैं। समूह के जाने के बाद भीड़ इमारत को ढूंढती है और कुछ ही सेकंड में परिवार को पूरी तरह से खत्म कर देती है। जब वे आखिरकार हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां कोई विमान नहीं होता। डेविड और कैसियस इस बात पर बहस करने लगते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन अबीगेल उन्हें बीच में रोक देती है जब उसे अपने पिता का हैंगर मिल जाता है। सौभाग्य से अंदर एक विमान है और डेविड के पास इसे ठीक करने के लिए आवश्यक यांत्रिक ज्ञान है। जब वह काम कर रहा होता है तो कैसियस और अबीगेल इमारत की तलाशी लेते हैं। अबीगेल को अपने पिता के साथ फर्श पर अपनी एक तस्वीर मिलती है और वह उसे वापस दीवार पर टांग देती है। उस समय भीड़ आ जाती है, इसलिए समूह जल्दबाजी में विमान में चढ़ जाता है, भले ही वह अभी तैयार न हो। कैसियस भीड़ को धीमा करने के लिए गोली चलाता है और डेविड विमान को उड़ान भरने में मदद करने के लिए मैन्युअल रूप से प्रोपेलर घुमाता है। अबीगेल को उड़ान भरने का सीमित ज्ञान है और विमान धीमा है, इसलिए भीड़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सौभाग्य से उन्हें जल्द ही सही बटन मिल जाते हैं और विमान गति प्राप्त करना शुरू कर देता है। एक जंगली जीव दरवाजे से चिपक जाता है और कैसियस को उसे गिराने के लिए उसे गोली मारनी पड़ती है। फिर विमान उड़ान भरता है और समूह भागने में सफल हो जाता है। हालांकि वे विमान में खराबी आने और नीचे उतरने से पहले केवल कुछ क्षणों के लिए ही उड़ पाते हैं। अबीगेल उतरने की कोशिश करती है, लेकिन विमान पेड़ों के एक समूह से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से यह अपने पहियों पर उतरता है और सभी लोग केवल कुछ चोटों के साथ बच जाते हैं। पास में ही एक रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह खाली है, वे वहां आराम करने का फैसला करते हैं। कैसियस नक्शा निकालता है और पाता है कि उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए वे भोर में प्रस्थान करेंगे। अबीगेल उनके गोला बारूद की गिनती करती है और महसूस करती है कि वहां बहुत कुछ नहीं बचा है। मेगन और कैसियस कुछ खाना साझा करते हैं और कैसियस स्वीकार करता है कि अबीगेल उसे उसकी पत्नी की याद दिलाती है।
वह बताता है कि उसे अपने संक्रमित परिवार को मारना पड़ा और बाद में उसने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। कैसियस अपने गृहनगर के एक लड़के की कहानी भी साझा करता है जिसे काट लिया गया था। चून की घाव ने किसी भी प्रमुख धमनी को प्रभावित नहीं किया था, इसलिए उसे पूरी तरह से बदलने में कुछ दिन लग गए। इस बीच डेविड अपने टखने की जांच करने के लिए एक निजी जगह ढूंढता है और बताता है कि यह मुड़ा हुआ नहीं है। घाव वास्तव में काटने से है और डेविड जानता है कि उसे खुद को अलग कर लेना चाहिए। अगले दिन समूह चिलचिलाती धूप में चलते हुए आगे बढ़ना जारी रखता है। डेविड को काफी बीमार महसूस होता है और कैस को उसके पैर पर खून दिखाई देता है। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि महिलाएं डेविड को एक पेड़ से धकेलने और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसके टखने की जांच करने के लिए बहुत आगे नहीं आ जाती। कैसियस उसे अपनी शर्तों पर सभी को बताने का विकल्प देता है, लेकिन अगर वह जल्दी ऐसा नहीं करता है तो वह उसे रात में गोली मार देगा। समूह को रोशनी वाला एक घर मिलता है और जैसे ही वे पास पहुंचते हैं एक आवाज़ पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। कैसियस को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अबीगेल आगे बढ़ती है और समझाती है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, कसम खाते हुए कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, और गर्भवती महिला का जिक्र करती है। नॉर्टन दरवाज़ा खोलता है और उन पर बंदूक तानता है और उनसे कहता है कि वे अपने सारे हथियार बाहर ट्रंक में छोड़ दें। फिर वह उन्हें बहुत ही मधुर और स्वागत करने वाले व्यवहार के साथ अंदर बुलाता है। कैसियस बताता है कि घर में बिजली है और नॉर्टन बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसने ऐसे उपकरण बनाए हैं जो बिजली और गर्म पानी प्रदान करते हैं। वह एक पत्नी का भी उल्लेख करता है, लेकिन जब मेगन पूछती है कि वह कहाँ है तो वह उसे अनदेखा कर देता है। नॉर्टन अपनी रोटी और सब्जियां उनके साथ साझा करता है और अबीगेल नहाने के लिए खुश है। कैसियस आखिरकार अपने लैपटॉप को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और पुरानी तस्वीरें देखता है, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी महामारी से पहले गर्भवती थी। जब वह मेगन से मिलने जाता है तो वह स्वीकार करती है कि वह डरी हुई है क्योंकि घर आने के बाद से उसने बच्चे की हरकत महसूस नहीं की है। वह उससे वादा करती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह उसके बच्चे की रक्षा करेगा। बाद में नॉर्टन सभी के साथ ड्रिंक शेयर करता है और बताता है कि वह 20 साल से वहां रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी अब वहां नहीं है। उसने रेडियो पर कॉलोनी के बारे में सुना है, लेकिन वह उनके साथ शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है क्योंकि वह एकांत पसंद करता है। फिर नॉर्टन उन लोगों के बारे में चिल्लाना शुरू कर देता है जो पुराने रीति रिवाजों की ओर लौटने के लिए बहुत जुनूनी है और कैसे मानवता महामारी की हकदार है क्योंकि उन्होंने ग्रह और इसकी नैतिकता को नष्ट कर दिया है। वह वायरस की तुलना विकास से भी करता है, ये कहते हुए कि केवल मजबूत लोग ही बच पाए हैं। कैसियस एक मेज पर एक अजीब चाकू देखता है, लेकिन नॉर्टन उसे उससे छीन लेता है। तेजी से बीमार महसूस करते हुए डेविड बाथरूम की ओर भागता है और देखता है कि संक्रमण फैल रहा है। जब वह बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त बेहोश हैं क्योंकि नॉर्टन, जो अब लैब कोट पहने हुए है और एक अजीब मशीन पकड़े हुए है, ने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है। वह बता सकता है कि डेविड संक्रमित है और वह मशीन को सक्रिय करता है, जो एक ध्वनि उत्पन्न करती है जिससे डेविड दर्द से बेहोश हो जाता है। नॉर्टन बताते हैं कि यह डिवाइस एक कुत्ते की सीटी की तरह है जो केवल संक्रमित पर काम करती है। डेविड के बेहोश होने से पहले भीड़ ट्रेन स्टेशन को ढूंढती है और अपनी खोज जारी रखती है। कुछ क्षण बाद डेविड जागता है और पाता है कि पूरा समूह एक तहखाने में बंधा हुआ है। नॉर्टन अपने प्रयोग के लिए नोट्स ले रहा है और बताता है कि उसने अपनी संक्रमित पत्नी को पिंजरे में बंद कर रखा है। वह उसे बाहर निकालता है और समूह पर हमला करने के लिए उसे अपने उपकरण से नियंत्रित करता है। कैसियस और अबीगेल उसे वापस पकड़ने के लिए कई बार लात मारते हैं, जिससे महिला डेविड के पीछे जाने के लिए प्रेरित होती है, जो जवाबी हमले में रस्सियों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वे कुछ सेकंड के लिए ही संघर्ष करते हैं, इससे पहले कि डेविड उसे हरा देता है, और नॉर्टन को उसे दूसरों को बचाने से रोकने के लिए अपनी मशीन का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि डेविड अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए वह दर्द पर काबू पाता है और बची हुई रस्सियों को तोड़ देता है। कैसियस एक हथियार ढूंढता है और नॉर्टन को गोली मारने का प्रयास करता है, जो तुरंत भाग जाता है। समूह ऊपर की ओर भागता है और उनके पीछे का दरवाजा बंद कर देता है, जिस बिंदु पर नॉर्टन कुल्हाड़ी से उसे पीटना शुरू कर देता है। अबीगेल नॉर्टन की कार की चाबियां चुरा लेती है और कैसियस डेविड को पीटने से पहले अपना सामान वापस ले लेता है। वह उसे अभी गोली मारना चाहता है, लेकिन महिलाएं उसे इंतजार करने के लिए मना लेती हैं। कार के रास्ते में मेगन को पता चलता है कि उसकी बिजली आपूर्ति टूट गई है। नॉर्टन समूह को जाते हुए देखने के लिए बाहर आता है, जबकि उसकी पत्नी उस पर गुर्राती है। जब कार जंगल में पहुंचती है तो भीड़ आखिरकार उन्हें पकड़ लेती है और उनका पीछा करती है। समूह को दूरी में रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि उन्होंने कॉलोनी पाली है। वे यथासंभव तेज गति से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क एक पेड़ से अवरुद्ध है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। भीड़ आ रही है और वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन डेविड के पास गोला बारूद खत्म हो जाता है। चूंकि वह वैसे भी रूपांतरित हो जाएगा, इसलिए वह दूसरों से कहता है कि वे चले जाएं, जबकि उसके पास कुछ समय है। दंपति एक दूसरे को दिल से अलविदा कहते हैं और तीनों के जाने से पहले कैसियस डेविड को अपनी अतिरिक्त गोली देता है। एक बार जब वे काफी दूर हो जाते हैं तो डेविड अपनी सिगरेट पीता है और जंगली जीवों से हाथापाई करना शुरू कर देता है। उनमें से कुछ को हराने में कामयाब हो जाता है। हालांकि बड़ा जंगली जीव उसे पीछे से चौंका देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है।
बाकी जंगली जीव बाकी बचे लोगों का पीछा करते हैं, इसलिए अबीगेल को मेगन को एस्कॉर्ट करते हुए क्वाशियस की रक्षा के लिए अपना हथियार चलाना पड़ता है। वह मदद के लिए चिल्लाना भी शुरू कर देती है, जिससे कॉलोनी के गेट पर मौजूद गार्ड का ध्यान आकर्षित होता है। वे तीनों का पीछा कर रहे सभी जंगली जीवों को जल्दी से गोली मार देते हैं। जब भीड़ के बाकी लोग शवों और रोशनी को देखते हैं तो वे तुरंत जंगल में वापस चले जाते हैं। इसके बाद नायक कॉलोनी में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं और मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अगली सुबह एक दाई उसकी देखभाल करती है। कॉलोनी के नेता से मिलने के बाद कैसियस अबीगेल से कहता है कि उन्हें जल्द ही निकल जाना चाहिए क्योंकि इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि अबीगेल भागते भागते थक जाती है और उसे अनदेखा कर देती है। फिर कैसियस दाई से बात करता है जो उसे बताती है कि बच्चा ठीक है, लेकिन माँ के पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। क्वाशियस अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि बच्ची होप नाम की लड़की है। मेगन उसे उसके वादे की याद दिलाती है और मरने से पहले उसे अपने परिवार का लॉकेट देती है। इस बीच नॉर्टन जंगल में पहुंचता है और सभी शवों को पाता है और उसे कॉलोनी की एक झलक भी मिलती है। उस समय होड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत अपने डिवाइस से उन्हें नियंत्रित करता है और घोषणा करता है कि कॉलोनी में वापस बदला लेने का समय आ गया है। कैसियस होप की देखभाल कर रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या करना है। अबीगेल स्थानीय किशोरों के साथ घुल मिल जाती है और रात में एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो जाती है। शराब का प्रचलन है और दो गार्ड सो जाते हैं, इसलिए कुछ किशोर सुरंग में प्रवेश करने का अवसर देखते हैं। अबीगेल उनका पीछा करती है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल खोजती है, लेकिन जब वह इसे छूती है तो रॉडरिक उसे रोक देता है। वह समझाता है कि पूरा मछली पकड़ने वाला गांव बारूदी सुरंगों से घिरा हुआ है और अगर जंगली जीव उस पर आक्रमण करने में कामयाब हो जाते हैं तो रिमोट कंट्रोल विस्फोट को ट्रिगर कर देगा। मनुष्य जमीन में एक हैच का उपयोग करके इस विस्फोट से सुरक्षित रह सकते हैं जो उन्हें एक परित्यक्त बांध तक ले जाएगा। अगली सुबह नॉर्टन एक नाव पर एक गार्ड को देखता है और उससे मदद मांगता है। उसे खत्म करने के बाद एक जंगली जीव पानी में कूद जाता है और कॉलोनी पर चढ़कर दूसरे गार्ड को भी मार देता है। अब नॉर्टन पूरी भीड़ को हमला करने के लिए भेज सकता है, जबकि बचे हुए लोग हर जगह मारे जा रहे हैं। कुछ हथियारबंद लोग लड़ने के लिए बाहर आते हैं और एबिगेल किशोरों के समूह को कार्य सौंपने से पहले रॉडरिक को एक जंगली जीव से बचाती है। हथियार रखने वालों को एक उच्च स्थान ढूंढना होगा जहां से गोली चलाई जा सके और रॉडरिक को कैसियस की खोज करते समय बचे हुए लोगों को बांध तक ले जाना होगा। जब कॉलोनी में दहशत फैलती है तो दाई होप को कैसियस से दूर ले जाती है ताकि वह एबिगेल की खोज कर सके। हथियारबंद लोगों के पास गोला बारूद खत्म होने लगता है और कॉलोनी का नेता भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक जंगली जीव उसे तुरंत मार देता है। फिर एबिगेल और कैसियस आखिरकार फिर से मिलते हैं और आग्नेयास्त्रों और हाथ से हाथ की लड़ाई के संयोजन का उपयोग करके जंगली जीवों से लड़ना शुरू करते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता दिखाई देता है तो वे निकासी में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्टन को देखकर कैसियस का ध्यान भंग हो जाता है और एक जंगली जीव उसे नीचे गिरा देता है। कैसियस जीव को चाकू मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नॉर्टन उसे ढूंढ लेता है और दुनिया को सुरक्षित बनाने की बात करते हुए उसे लात मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद कैसियस खड़ा होने में कामयाब हो जाता है और नॉर्टन को एक दीवार से टकराता है, बार बार डिवाइस को तब तक तोड़ता है जब तक वह टूट नहीं जाती। फिर कैसियस अबीगेल के पास वापस भागता है, जबकि जंगली जीव नॉर्टन पर उसे मारने के लिए छलांग लगाते हैं। बचे हुए लोग सुरंग पार करके बांध तक पहुंचते हैं, इसलिए वे रोडरी से विस्फोटक सक्रिय करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह हिचकिचाता है क्योंकि अबीगेल अभी भी कॉलोनी से बाहर नहीं निकली है। एक बड़ा जंगली भेड़िया अबीगेल पर हमला करने का प्रयास करता है, इसलिए कैसियस उस पर अयस्क से हमला करता है। जब जीव गिरता है तो अबीगेल अपने कंगन को देखती है और यह जानकर भयभीत हो जाती है कि यह उसके पिता का था। सदमे से वह स्तब्ध रह जाती है और कैसियस को उसे उस अवस्था से बाहर खींचकर हैच तक खींचना पड़ता है। रॉडरिक की प्रतीक्षा करते करते थक जाने से ठीक पहले दोनों सुरंग में प्रवेश करते हैं और उस स्थान पर विस्फोट कर देते हैं, जिससे कॉलोनी के सभी जंगली जीव मारे जाते हैं। बाद में बचे हुए लोगों को अपने बीच एक संक्रमित व्यक्ति मिलता है। जैसे ही कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, एक जंगली जीव अचानक बाहर निकलता है और उस आदमी को मार देता है। फिर कैसियस पर हमला करने के लिए मुड़ता है, जिससे लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को लगातार मारते हैं जब तक कि वे जमीन पर गिर नहीं जाते, जहां जंगली जीव कैसियस को लगभग काट लेता है। इस बार अबीगेल धैर्य रखती है और गोली चलाने के लिए सही समय का इंतजार करती है। बचे हुए लोग कॉलोनी को जलते हुए देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आगे क्या करना है। अबीगेल उन्हें बताती है कि वे बांध पर एक नया घर बना सकते हैं और कैसियस ने खुलासा किया कि उसने नॉर्टन की नोटबुक चुरा ली थी जिसमें जनरेटर बनाने के निर्देश थे।